आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन रॉल्स की, स्पेशली उनके न्याय के सिद्धांत की, जो अक्सर हमसे पूछा जाता है। और इनका न्याय का सिद्धांत क्लास 11th की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है राजनीतिक सिद्धांत की, उसमें 4th चैप्टर है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का, उसमें भी दिया गया है। तो हम देखेंगे कि वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का आवरण, और मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन रॉल्स की। तो इनका पूरा नाम जॉन बोडले रॉल्स था और इनका जन्म 1921 में अमेरिका में हुआ। ये 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई बीए और पीएचडी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद ये अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 40 साल तक प्रोफेसर रहे। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने खतरनाक व्यक्ति रहे होंगे। और साथ ही इन्होंने उदारवाद, लिबरलिज्म पर भी बहुत काम किया है और इन्होंने कुछ प्रसिद्ध किताबें भी लिखी हैं। इनकी पहली किताब का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। ये 1971 में प्रकाशित हुई। ये रॉल्स की सबसे फेमस बुक मानी जाती है। इसी बुक में रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत की बात की है, थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की है, जो क्लास 11th में भी दिया गया है। तो रॉल्स का विचार है कि एक समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब उसके मूल ढांचे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कानून और जो हमारे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हैं, और संपत्ति का वितरण, हमको मिलने वाले अवसर, ये सब ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए जिन्हें सभी व्यक्ति तर्कसंगत रूप से स्वीकार कर सकें, भले ही उनकी स्थिति समाज में कुछ भी हो। तो जॉन रॉल्स के न्याय के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, इंग्लिश में ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। रॉल्स ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक काल्पनिक स्थिति प्रस्तुत की। रॉल्स कहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम बनाने के लिए हमें खुद को अज्ञानता के आवरण में, वेल ऑफ इग्नोरेंस में होने की कल्पना करनी चाहिए, जहां हमें ये डिसीजन लेना है कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, समाज का कैसा ढांचा होना चाहिए, इसके क्या नियम कानून होने चाहिए। लेकिन अज्ञानता के आवरण में हमें ये पता नहीं होगा कि उस समाज में हमारी क्या स्थिति होगी। हम अमीर होंगे या गरीब, पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़, स्वस्थ होंगे या विकलांग, पुरुष होंगे या स्त्री, हम किस जाति धर्म में पैदा होंगे, हमें कुछ पता नहीं होगा। इसलिए रॉल्स कहते हैं कि जब हमें ये सब पता नहीं होगा तो हम उस समाज को ऐसा बनाएंगे जो सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा, एक समान होगा। हम सभी के लिए एक समान नियम कानून बनाएंगे। इसी को रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन, मूल स्थिति कहा। जैसे किसी बच्चे की ओरिजिनल पोजीशन माँ के गर्भ में होती है और उस बच्चे को ये पता नहीं होता कि वह किस घर में पैदा होगा, अमीर घर में पैदा होगा या गरीब घर में पैदा होगा। इसके बाद जॉन रॉल्स समान स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात करते हैं। रॉल्स कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान स्वतंत्रता मिलेगी, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, मतदान का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। ये सब अधिकार सबको बराबर मिलेंगे और किसी भी हालत में इनको कम नहीं किया जा सकता। अब आता है समान अवसर का सिद्धांत। इसमें रॉल्स कहते हैं कि सबको सामाजिक और आर्थिक अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए, चाहे समाज में उनकी स्थिति कुछ भी हो। योग्यता के आधार पर सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है अंतर का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल। इसमें रॉल्स कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार की जाएंगी जब वे समाज के सबसे गरीब लोगों या सबसे कमज़ोर वर्ग के लाभ के लिए हो। वो कहते हैं कि अमीरी गरीबी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उस फ़र्क से सबसे गरीब लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। जैसे जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा और इससे गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लो आज की जो हमारी सोशल कंडीशन है, इसको ध्यान में रखकर कोई न्याय का सिद्धांत बनाएगा तो वो केवल अपने हितों के बारे में सोचेगा। वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, खासकर अपने रिलीजन, अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी के लोगों के हितों को आगे रखकर न्याय का सिद्धांत बनाएगा। इसलिए रॉल्स कहते हैं कि हमें खुद को अज्ञानता के आवरण में रखकर, वेल ऑफ इग्नोरेंस में रखकर न्याय का सिद्धांत बनाना चाहिए जो सबके लिए समान होगा। अब बात करते हैं कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की किन किन लोगों ने आलोचना की है, क्योंकि क्रिटिसिज्म देखना भी इम्पोर्टेंट है। हम दोनों पहलुओं को समझेंगे। पहले हैं रॉबर्ट नॉजिक। ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे। इन्होंने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की, स्पेशली जो रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल था, अंतर का सिद्धांत था, उसकी कड़ी आलोचना की है। ये कहते हैं कि ये सिद्धांत सेल्फ ओनरशिप, मालिकाना हक का उल्लंघन करता है, क्योंकि व्यक्ति का अपने शरीर और अपने कार्य पर पूरा हक है।
ये कहते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति की अतिरिक्त कमाई पर टैक्स लगाकर गरीबों में बांटना फोर्स्ड लेबर के बराबर है, मतलब जबरन श्रम के बराबर है। दूसरे हैं माइकल सैंडल। ये भी एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। इन्होंने भी रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। तो माइकल सैंडल कहते हैं कि रॉल्स की ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करता है जो अपने सभी व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे धर्म, जाति, लिंग, प्रतिभा से पूरी तरह अलग है, मतलब इनसे कटा हुआ है। तो यहाँ पर माइकल सैंडल कहते हैं कि मनुष्य को अपने समुदाय, अपने इतिहास, संस्कृति, रिश्तेदारों, नैतिक बंधनों से अलग रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य की पहचान इनसे ही होती है। इसलिए वो कहते हैं कि रॉल्स का सिद्धांत सही नहीं है। माइकल सैंडल का तर्क है कि रॉल्स का सिद्धांत वास्तविक मानव जीवन से बहुत दूर है। ये मनुष्य की वास्तविक पहचान को नज़रअंदाज करता है। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स की दूसरी इम्पोर्टेंट बुक के बारे में, जिसका नाम है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, राजनीतिक उदारवाद। ये 1993 में प्रकाशित हुई। तो इसमें रॉल्स लिखते हैं कि आधुनिक समाज में अलग अलग धर्म हैं, नैतिकता और जीवन दर्शन है। इसे रॉल्स उचित बहुलवाद कहते हैं। वो कहते हैं कि न्याय का सिद्धांत राजनीतिक होना चाहिए, न कि किसी एक धर्म या एक दर्शन पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक बहस में सिर्फ पब्लिक रीजन का यूज किया जाना चाहिए, निजी धर्म या नैतिकता का नहीं। रॉल्स कहते हैं कि सरकार को किसी एक पक्ष में नहीं होना चाहिए। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी पीछे बहुत कुछ आने वाला है।